Hello student, in this video we will discuss about the number system. Okay, this chapter is based on the class 9th. बेटा ये आपका क्लास 9 का चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम. ओके, चैप्टर 1 है. तो आप चाहे किसी भी बोर्ड के हों, आप यूपी बोर्ड के हों या आप सीबीएसई बोर्ड के हों, ये आपका एनसीईआरटी बुक है जो आप दोनों में यही चलती है. ओके, नाउ नंबर सिस्टम में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो. बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ोगे. इंट्रोडक्शन इन द सेंस आप लोग नंबर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हो. सेकेंड थिंग, आप इरेशनल नंबर के बारे में ही पढ़ोगे. आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के आ गए होगे कि एग्जैक्टली इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं. ओके, नाउ रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन. सो रियल नंबर क्या होते हैं, इनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपका मतलब आगे का है कि आपको क्लास 9th में, 8th क्लास में आपने इरेशनल नंबर पढ़े हैं और बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़े. आपने क्लास 7th में भी पढ़े होंगे. बट इन दिस क्लास यू विल स्टडी अबाउट द डेसिमल एक्सपेंशन. आपने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी सुना होगा, एक्चुअली किया भी होगा. ओके, आप लोगों ने डेसिमल से रिलेटेड डिविजन्स किए हुए हैं. बट इस चैप्टर में आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो. नाउ फोर्थ पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन. इसके पहले आपने जो पढ़ा हुआ था प्रीवियस क्लासेस में, आपने नंबर लाइन पे केवल रियल नहीं, रियल नंबर को तो आप रिप्रेजेंट कर ही रहे थे, बट आप लोग रेशनल नंबर को तो रिप्रेजेंट करना जानते हो. बट इस क्लास में आप लोग मीन्स 9th क्लास में आप लोग ये सीखने वाले हो रियल नंबर में इरेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. और इरेशनल नंबर मीन्स जो रूट में आते हैं, जो अंडर रूट में होते हैं हमारे नंबर्स, उन्हें हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर. आप लोग रियल नंबर्स पे ऑपरेशंस कैसे करने वाले हो. एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड रियल नंबर. ओके, सो देयर आर बेसिकली 6 पॉइंट दैट यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके बेटा, ये चैप्टर एक्चुअली छोटा सा है जो आपको बस बट नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए. छोटा सा चैप्टर है जो आपको पढ़ने. ओके, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, मैंने इसे रिमूव कर दिया है. नाउ सो बेसिकली व्हाट इज द नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम एग्जैक्टली क्या होते हैं. नंबर सिस्टम इज अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स यूजिंग डिजिट और सिंबल. ओके, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स वी यूज इन मैथमेटिक्स. मीन्स नंबर सिस्टम एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर्स को, चाहे कोई डिजिट हो या कोई सिंबल हो. जैसे आप लोग को मैंने बोला n, तो आप n को जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते n को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं. ओके, तो हम n को नेचुरल नंबर बोलते हैं. मैंने i बोल दिया, इसको इंटीजर बोलते हैं. q बोल दिया, उसे रेशनल नंबर बोलते हैं. तो दीज आर द सिंबल. ओके, मैंने क्या बोला, यही हमारे क्या होते हैं, सिंबल होते हैं. तो हम इसमें सिंबल्स एंड डिजिट्स वगैरह के बारे में जो भी बोलते हैं वही हमारे नंबर सिस्टम में इंक्लूड होते हैं. तो आप लोग जितने भी नंबर्स के बारे में स्टडी करने वाले हो इस चैप्टर में, नहीं इसके पहले भी आपने जितने भी नंबर्स के बारे में पढ़ा है वो सारे नंबर सिस्टम के ही पार्ट हैं. ओके, नाउ तो ये रही डेफिनेशन, जिसे नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर सकते हो रिवीजन के लिए. नाउ तो अब हमारे नंबर्स के टाइप क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर. बेटा मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट मैंने यहाँ पे एक चार्ट स्टिक कर दिया है कि आपको अच्छे से थोड़ा सा समझा दूँ. सो फर्स्ट नंबर जो हमारा आया था वो कौन सा नंबर था, रियल नंबर था. रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं. ओके, रियल नंबर इज डिनोटेड बाई आर. ओके, सो रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं. अब ये जो रियल नंबर है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं. First number is rational number that is denoted by Q, and the second one is irrational number. Okay, so first number is rational number and the second number is irrational number, and it is the part of the real number. So real number are the 2 types. रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर एंड द सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर. तो जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं इन्हें भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. हमने इरेशनल नंबर को अभी फिलहाल तो अवॉइड कर दिया है. Move to the rational number. Rational number are of the 2 types. Okay, first non-integer. Non-integer is denoted by I dash. इसको आप I dash बोल सकते हो. Okay, but integer is denoted by I. आप I बोलने के बजाय Z भी बोल सकते हो. Okay, okay. नाउ तो अब ये जो नॉन इंटीजर हैं, मैंने नॉन इंटीजर को भी स्किप कर दिया जैसे रेशनल नंबर को स्किप किया है अभी. ओके, बट ये बेटा होते हैं. ओके, नाउ
मूव टू द इंटीजर। अब हमारे इंटीजर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के बेसिकली होते हैं। एक होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर और एक होते हैं जीरो। ओके, तो अगर हम जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को मिला देते हैं तो क्या बनता है? हमारा होल नंबर बनता है। ओके, और ये हमारा है नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो यहाँ हमने नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर को अलग अलग रखा और होल नंबर को बाद में हमने डिवाइड कर दिया। तो 0 और 1 2 3 एंड सो ऑन जो नंबर होते हैं ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं और ये 0 होते हैं, तो ये हमारे होल नंबर के पार्ट में आते हैं। सो वी कैन से दैट होल नंबर में क्या क्या होता है? होल नंबर में 0 और जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे नंबर इंक्लूडेड होते हैं। ओके, सो आप ये चार्ट अपने अगर आप कोई नोट फॉर्म कर रहे हो तो आप उसमें बना सकते हो। ओके, that will be useful for your revision. Okay, now move to the next concept. अब मैंने कहा था मैं आपको एक एक नंबर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो बेटा अगर आपको जितने भी नंबर इस यूनिवर्स में हैं अच्छे से आपको पढ़ने हैं तो मेरी ही वीडियो में एक्चुअली मैं लिंक इसमें पिन अप कर दूंगी। आप लोग ऑल टाइप्स ऑफ नंबर करके, ओके, दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो। तो ऑल टाइप्स ऑफ नंबर करके एक वीडियो है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। ओके, उसमें भी मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ाया, बट मैंने इसमें पढ़ा दिया है क्योंकि मैं बेसिकली 9th क्लास के स्टूडेंट को नंबर सिस्टम का चैप्टर पढ़ा रही हूँ। तो इधर उधर देखने से अच्छा है आप इसमें अच्छे से पढ़ लो। ओके, नाउ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई एन। ओके, नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं और उसे 1 से स्टार्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी पे एंड होते हैं। ओके, जो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है? हमारा 1 होता है। ओके, सो अगर आपका क्वेश्चन रेज हो कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होते हैं तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। नाउ होल नंबर इज डिनोटेड बाय बेसिकली डब्ल्यू। तो होल नंबर जो होते हैं जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं और जीरो, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? हमारा होल नंबर बनता है। और स्मॉलेस्ट हमारा होल नंबर क्या हुआ? 0 हुआ। ओके बेटा आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, मैंने इसे रिमूव कर दिया है। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। ओके, नाउ इंटीजर, मैंने आपको चार्ट में पढ़ाते समय बताया था इंटीजर को हम आई से भी डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे मैंने जेड भी लिखा हुआ है तो आप जेड से भी डिनोट कर सकते हो। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जितने नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जितने जीरो होते हैं सॉरी, तो हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और इसमें इंटीजर्स में जैसे मैंने होल नंबर में बोला था आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, तो उसके पहले भी मैंने आपको नेचुरल नंबर में बताया था कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। बस इन केस ऑफ द इंटीजर देयर इज नो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इंटीजर, बिकॉज बेटा ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये नंबर्स कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे इसकी कोई लिमिट नहीं होती है कि स्मॉलेस्ट कौन से होते हैं एंड लार्जेस्ट कौन से होते हैं। सो वी कैन नॉट से दैट कि हाउ मीन्स इंटीजर्स कौन से इंटीजर्स स्मॉलेस्ट हैं और कौन से क्या होते हैं हमारे लार्जेस्ट इंटीजर होते हैं। नाउ अब हम आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। सो बेटा रेशनल नंबर को बहुत ध्यान से सुनना। अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द पी बाई क्यू। आप इसके पहले भी इस डेफिनेशन को एक्चुअली पढ़े ही होंगे कि ऐसे ही नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। एंड द रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाई पी अपॉन क्यू। ओके, now sorry, denoted by q and it is represented in the form of p upon q. now तो हमारे रेशनल नंबर जो होते हैं जैसे आपने 1/2 3/4 ऐसे है, ये सब हमारे रेशनल नंबर है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ओके, बिकॉज कोई भी नंबर हो उसका बेस फॉर्म में क्या होता है? 1 होता है। तो इसे हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में ऑलरेडी देख लिया है। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे रेशनल नंबर के फॉर्म में आते हैं। ओके, बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है पाई जो होता है हमारा रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं। आप पाई अपॉन 1 नहीं लिख सकते हो। यू कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ द पाई अपॉन 1। दैट इज क्या होता है? ये रॉन्ग है बेटा। आप पाई अपॉन 1 नहीं लिख सकते हो। तो पाई हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, बट अगर मैंने यहाँ पे 22/7 लिखा है तो 22/7 हमारा रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो अगर कोई भी टेक्स्ट बुक है या क्वेश्चन रेज हो रहे हैं 22/7 आपका रेशनल है या इरेशनल है, तो इन दैट केस आप क्या बोलोगे? 22/7 जो है हमारा
रेशनल नंबर है, बिकॉज 22/7 की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट 3.14 नहीं होती है बेटा, 3.142857 समथिंग होती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 होती है। तो ये हम लोग अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हमने इसको सीधे बोल दिया है कि 3.14 की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है, जो ऐसा नहीं बोला जा सकता। इसीलिए 22/7 हमारा रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, बट पाई जो होता है हमारा इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ओके ना, और ये बेटा ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको एक क्वेश्चन तो इससे मिलने वाले ही है, पाई और 22/7 के कॉन्सेप्ट से। नाउ रेशनल नंबर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो बेटा आप रेशनल नंबर के बारे में तो आप इसके पहले भी पढ़ते आ रहे हो, बट इस चैप्टर में आप लोग थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हो बिकॉज यू आर इन 9th क्लास। तो रेशनल नंबर जो होते हैं उनके डेसिमल फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हो। सो डेसिमल फॉर्म्स, terminating and repeating. So what is the meaning of the terminating? Terminating, okay? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेशन लेटर, आपने ऐसे चीज़ों के बारे में सुना भी होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, वहीं पे स्टॉप हो जाना। क्या हो जाना, स्टॉप हो जाना, मीन्स रुक जाना। और भी तरीके से हम इसके सिनोनिम्स होते हैं, बोल सकते हैं, बट यहाँ पे मैं इजी वे में आपको बता रही हूँ। जब नंबर स्टॉप हो जाए मीन्स आगे ना बढ़े नंबर, ओके, इन दैट केस यू विल से दैट कि वो टर्मिनेट हो चुके हैं। ओके, रिपीटिंग, आप लोग को अच्छे से पता है रिपीटिंग मीन्स क्या होते हैं। रिपीटिंग मीन्स बार बार उस चीज़ का आना, तो वो रिपीटेशंस होते हैं, रेपिटेशंस में आते हैं ना। तो ऐसे नंबर, ऐसे डेसिमल फॉर्म्स जो टर्मिनेट हों बट टर्मिनेटिंग हो या तो रिपीटिंग हो, ऐसे रेशनल नंबर जो या तो टर्मिनेट हो जाएं या तो बार बार वही नंबर रिपीट हो, तो वो किस फॉर्म में आएंगे, वो रेशनल नंबर के फॉर्म में आएंगे। सो रिमेंबर दिस थिंग, ऐसे रेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म्स जिसमें नंबर्स आप डिवीजन कर रहे हो तो वो या तो टर्मिनेट हो जाएं या तो वो बार बार रिपीट हो, तो वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, दे विल लाई इन द कैटेगरी ऑफ द रेशनल नंबर। ओके, तो वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। तो रेशनल, जैसे हमने 1/2 को हमने डिवाइड किया तो 0.5 आया, 0.5 पे 5 के बाद कोई भी नंबर्स नहीं आ रहे हैं। ओके, ये हमारा क्या हो चुका है, रुक चुका है, स्टॉप हो गया है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएंगे। नाउ सेकेंड केस, तो 1/3, 3 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को आता भी नहीं होगा कि ये 0.33 कैसे आया है। बेटा देखो ये 1 है, हमने यहाँ पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ा दिया, 3 3 जा 9 हो गया, 10 में 9 गया 1, पॉइंट आपने लगाया है 0 हो गया, 3 3 जा 9, ओके 1, फिर आपने किया, तो मीन्स ये चीज़ बढ़ती जा रही है, ये खत्म नहीं हो रही है। बट यहाँ अगर आप 2 से 1 को करो, 2 से 1 को करो तो यहाँ पे 0, 2 5 जा 10, अब यहाँ पे ये रिमाइंडर क्या हो गया आपका, 0 हो गया, ये 0.5 पे ही रुक गया है, तो ये टर्मिनेट हो गया, बट ये नॉट टर्मिनेट है, और ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल फॉर्म्स रेशनल नंबर के जो टर्मिनेटिंग हो या तो रिपीटिंग हो, तो ओके किस में आएंगे, वो रेशनल नंबर के फॉर्म में आएंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। नाउ इरेशनल नंबर, मैंने ऑलरेडी आपको रेशनल नंबर के बारे में अच्छे से बताया। तो रेशनल नंबर इज जस्ट अपोजिट ऑफ द इरेशनल नंबर। तो आप इरेशनल नंबर के फॉर्म में क्या कह सकते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। ओके, नाउ अब हमारे, जैसे आपने रेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म्स पढ़े, आप इरेशनल नंबर के भी डेसिमल फॉर्म्स पढ़ोगे। तो मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था कि रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग हो या तो रिपीटिंग हो तो वो रेशनल नंबर के फॉर्म में आएंगे। बट इन केस ऑफ द डेसिमल फॉर्म में क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर जब आप उसे डिवाइड करने पे ना तो टर्मिनेट हो और ना तो रिपीट हो, तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं, उस कंडीशन में हम बोलने वाले हैं कि वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ अंडर रूट में वैल्यू एंड पाई ले लिया है, इसके पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो वो क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में क्यों आ रहे हैं, आप देख रहे हो पीछे मैंने जब आपको पढ़ाया था 1/3 की वैल्यू जो है हमारी 0.33333 आ रही है, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रही है, ये तो हमें पता है,
ओके, रिपीट हो रही हमें ये भी पता है, लेकिन आप देख रहे होगे कि ये 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, बट इन केस ऑफ द इरेशनल नंबर, नंबर्स कभी सेम नहीं आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ, जैसे अगर आप 22/7 को ओके डिवाइड करोगे 7 से 21 को, तो ये क्या आएगा 3.142857, और यही नंबर्स जो हैं आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा हमने बोला √2 को जब आप क्या करोगे, इसको अच्छे से सॉल्व करोगे √2 को। ओके, स्क्वायर रूट को आप पढ़े भी होगे इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में कैसे इसे सॉल्व करना है। तो ये 1.414 के आगे भी नंबर्स आएंगे, तो ये क्या है, ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये पहली बात, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। जैसे इसमें 3 बार बार रिपीट हो रहा था, इसके पहले मैंने बताया था, बट इसमें रिपीट नहीं हो रहे हैं। सो यू कैन से दैट दिस, इसमें क्या आ रहा है, इट लाइज ऑन रेशनल नंबर। ओके, नाउ रियल नंबर। सो व्हाट इज द रियल नंबर, मैंने आपको चार्ट समझाते समय ये बात समझाई थी कि रियल नंबर से ही सारे नंबर्स बने हैं। रियल नंबर था हमारा, उसके बाद से हमारे रेशनल नंबर थे, इरेशनल नंबर थे। रेशनल नंबर की कैटेगरी में हमारे इंटीजर आए थे, इंटीजर पॉजिटिव आए थे, नेगेटिव आए थे, जीरो आया था। ओके, उसके बाद मैंने आपको पॉजिटिव में भी बता दिया था कि उसमें आया था हमारा होल नंबर आए थे, नेचुरल नंबर आए थे। ओके, तो ये सब मैंने चार्ट ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। ओके, नाउ बेटा आप वहाँ से देख भी लेना, या ऑल टाइप्स ऑफ नंबर मेरा इसके पहले वाला वीडियो देख लेना। नाउ रियल नंबर के कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर मीन्स, आपको अगर डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रियल नंबर, यू कैन से दैट एट दैट टाइम कि कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ऑल द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, आप जितने भी नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, उन सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। आप इसके पहले वाली क्लासेस में पढ़ते आए हो, बस केवल और केवल नंबर लाइन पे आप नंबर्स को केवल करने मीन्स नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर लेते, बट इस क्लास में आप पढ़ोगे कि अंडरवुड वाली वैल्यूज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस पे, नंबर लाइन पे। मीन्स आप इरेशनल को, आप इस चैप्टर में ये सीखने वाले हो बेसिकली कि इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो। नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगी। Now, so under 2 lies 1 and 2. Okay, it can be located using geometrical method. Okay, जब आप geometrical method in the sense आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो, तो आपका ये मैं बेटा जब मैं चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से √2 को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बेटा, जैसा दिख रहा है वैसा ही नहीं कि बहुत इतनी आसानी से इजीली नहीं हो जाएगा कि आपने 1 और 2 के बीच में कहीं पे भी √2 को फॉर्म कर लिया। ओके, आपको कैसे पॉइंट आउट करना, ये एक ज्योमेट्रिकल मेथड होता है। ओके, इन दैट केस यू विल यूज अ कंपास, आप यूज करोगे, स्केल का यूज करोगे, पेंसिल का यूज करोगे। ओके, तो मैं चैप्टर एक्सप्लेन करते समय ये वीडियो इंट्रोडक्शन है। ओके, तो बेटा अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से आता है तो आपको उस क्वेश्चन मतलब मीन्स, अगर आप मान लो 10th क्लास में जाओगे तो बोर्ड एग्जाम दोगे, बोर्ड एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आपकी बुक से नहीं आया है, बट आपका कॉन्सेप्ट जो है मीन्स आपको जो स्कूल में पढ़ाया गया है या आपको टेक्स्ट बुक से जो भी नोट्स थे, जो भी आपका मीन्स, आपको मान लो कि कोई क्वेश्चन ऐसा था उन्होंने डिजिट चेंज कर दिए, बट कॉन्सेप्ट उन्होंने सेम दिए हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन उस चैप्टर का पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से उस चैप्टर की बेसिक नॉलेज रहेगी, तो आप उस क्वेश्चंस को कर सकते हो। ओके, तो आप इसलिए ना पढ़ो कि आपने क्वेश्चंस कर लिया है। अगर आपको एक चैप्टर में हार्डली 5 क्वेश्चन है तो आपने 5 क्वेश्चन लगा लिए तो आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया। बेटा इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ने वाले हो, मीन्स अगर आप पढ़ने जा रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ना चाहिए। ओके, केवल क्वेश्चन पे बेस्ड मत रहो ना। अब मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं, देयर आर इन्फिनिटली मैनी रियल नंबर्स बिटवीन द 2 नंबर्स। अगर इस दुनिया में कोई भी नंबर लाइक 3 and 2 बोल दिया मैंने, 1 and बोल दिया मैंने, 1 and 3 बोल दिया, 1 and 2 बोल दिया, तो कोई भी 2 रियल नंबर्स हों, किसी भी 2 रियल नंबर्स के बीच में कितने होते हैं, इन्फिनिटली मैनी रियल नंबर्स होते हैं। ओके बेटा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको इससे MCQ भी पूछे जा सकते हैं। देयर आर इन्फिनिटली मैनी रियल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स, किसी भी 2 नंबर के बीच में इन्फिनिटली मैनी रियल नंबर्स होते हैं। नाउ
अब डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, मैंने बेटा इसके पहले आपको डेसिमल एक्सपेंशन ऑलरेडी बता दिया है, ये मैंने बस कॉन्सेप्ट आपको अलग से समझ में आया इसलिए लिख दिया है। टर्मिनेटिंग मीन्स डिजिट एंड हो जाए, ओके। रिपीटिंग मीन्स रिपीट होती रहे, जैसे ये रिपीट हो रहे हैं, बट बेटा ये आप अपने नोट्स के फॉर्म में इसे लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट रूल इसके भी हैं। इफ डिनोमिनेटर हैज ओनली 2 और 5, आप इस बात को अच्छे से लर्न कर लो। अगर आप कोई भी फ्रैक्शन आपको p अपॉन क्यू के फॉर्म में दिए हैं और नीचे जो डिनोमिनेटर में q है, अगर वो 2 या 5 का मीन्स या तो ये वो 2 का या तो वो 5 के नंबर्स अगर फैक्टर हैं, तो ये बात समझ जाना कि वो टर्मिनेट हो जाएंगे, ओके। ये बेटा एक एक्चुअली एक ट्रिक भी है कि अगर आपको डिनोमिनेटर में 2 या 5 के फैक्टर्स दिख जाते हैं तो उस समय आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है डिवीजन करके, आप बेसिकली कह सकते हो बिना उसको चेक किए कि ये टर्मिनेटिंग है। जैसे यहाँ 8 जो है हमारा 2 का फैक्टर है, क्योंकि अगर आप 8 को अगर एलसीएम लोगे तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा, तो ये 2 का फैक्टर हो गया। तो इन्होंने बोला 2 का फैक्टर एंड 5 का फैक्टर, 2 का या 5 का फैक्टर अगर डिनोमिनेटर में दिख जाए तो उस टाइम पे आप लोग को अच्छे से ये बात पता चल जानी चाहिए कि वो टर्मिनेटिंग है, आपको डिवीजन करके चेक करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे देखो 3 जो होता है हमारा, 3 ना ही हमारा किसका होता है, सॉरी 3 ना ही 2 का फैक्टर है और ना ही 5 का फैक्टर है, इसीलिए 3 क्या हो रहा है हमारा, रिपीट हो रहा है, ओके। तो ये रिपीटेड होगा। नाउ सेकेंड तो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो होते हैं हमारे, जैसे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द p अपॉन q फॉर्म। जब हम किसी, ये आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इसे एक एज अ नोट के फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हो, ओके। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, मैंने आपको ऑलरेडी सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा दिया, रेशनल इरेशनल के बारे में पढ़ाया, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग सब के बारे में पढ़ाया। अब चलते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में। बेटा आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट के फॉर्म में, ओके। किसी ने क्लास 8th में पढ़ा होगा, ओके। तो इस क्लास में भी आपको इसका यूज करना है, आपको बेसिकली पढ़ाया नहीं जाएगा। प्रीवियस एक बेटा एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई होती है आप लोग की, कि 6 में क्या होगा, 7th में क्या होगा, 8th में क्या होगा, 9th में, 10th में, तो ये एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है। तो अगर आपने इसीलिए 6 भी इंपॉर्टेंट है, 7th भी, 8th भी, 9th भी, 10th में, बिकॉज अगर आपको 7th में वो चीजें पढ़ा दी गई हैं तो 8th में उसका यूज दिखाने वाले हैं, ओके। उसको बेसिकली पढ़ाएंगे नहीं, इसीलिए आपका हर एक क्लास जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। जैसे हमने यहाँ पे देखा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो होते हैं हमारे, जैसे हमने बोला a पावर m इंटू a पावर n, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपनी टेक्स्ट बुक से कि बेस अगर आपका सेम है, पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड होती हैं। बेस आपका क्या होता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला नहीं लिखा है, बेस आपका सेम है और डिवीजन का ऑपरेशन है तो पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, ओके। तो ये बेटा ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ओके। तो आप ये सारे फॉर्मूले अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ओके। मैंने इसको सब इरेज कर दिया है, ये मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ जो एक्स्ट्रा है। आई थिंक एक्स्ट्रा क्या है, ये दिया हुआ है, ये डिवीजन के ही तो फॉर्म में है, इसको नोट डाउन कर लो। नाउ रेशनलाइजेशन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बेटा आपको रेशनलाइजेशन इस क्लास में ही नहीं, 10th में भी काम आने वाला, 11th 12th, आप आगे चल के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, एट दैट टाइम यू विल यूज दिस कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्क्वायर रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। रेशनलाइजेशन का बस एक पर्पस है, वो चाहता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट ना रहे। मीन्स रेशनलाइजेशन को बोल सकते हैं कि उसे रूट से थोड़ी सी हेट है, कि वो डिनोमिनेटर में रूट को देखना ही नहीं चाहता है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, 2 तरीके से हम रेशनलाइजेशन करते हैं। फर्स्ट, सिंगल रूट में है तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ सिंगल रूट है, √2 है, तो हमने सेम रूट से अगर मुझे इस रूट को हटाना है तो बेटा ये बात याद रखो, अंडर रूट आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं, सॉरी अंडर रूट आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो ये स्क्वायर होंगे और स्क्वायर और रूट हमेशा कट जाते हैं, ओके। इसी की हेल्प से हम रेशनलाइजेशन करते हैं, ओके। तो ये बात याद रखो, अगर √2 है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो हमेशा उससे वो कैंसिल आउट कर देता है। तो ये सिंगल √2 था हमारा, सिंगल √2 को हमें क्या करना है, हमें रेशनलाइज करना है, तो हम √2 से ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। और मैथ्स में चीज़ें हमेशा बैलेंस्ड वे में रहती हैं, तो इसीलिए अगर आपने √2 को नीचे से हटाने के लिए √2 से मल्टीप्लाई किया
तो ये आपको कंपल्सन ही है बेटा कि आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। ओके, मैथ्स में आपको बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। ओके नाउ, तो आपने √2 से दोनों किया तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए होंगे, तो √2 का स्क्वायर ये कट गया, इसीलिए यहाँ पे 2 आया है। ओके नाउ अब चलते हैं दूसरी तरीके का रेशनलाइजेशन देखेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि केवल √2 था, बट यहाँ पे 3 प्लस √2 है, तो ये दूसरे तरीके का रेशनलाइजेशन है। तो आपको कभी भी ऐसे नंबर्स और अंडर रूट में कोई चीज प्लस या माइनस से सेपरेटेड हो तो रिमेंबर दिस थिंग बेटा, ये जो साइन है ये जस्ट अपोजिट होगा, और बाकी जो नंबर और अंडर रूट है ऐसे ही आप एज इट इज लिखोगे। ओके रिमेंबर, जो साइन है उसको अपोजिट करोगे, बाकी जो चीजें हैं वैसे ही उसे रख करके मल्टीप्लाई कर दोगे, और मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों सेम करने वाले हो। ओके, तो आपने यहाँ पे किया। इसके पहले आपको ये भी बताया गया है a² - b² इक्वल टू a + b एंड a - b। ओके बेटा, आपको इसीलिए प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ाया गया। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग को वीडियो देखनी पड़ेगी या प्रीवियस बुक से देखना पड़ेगा ना। तो देखा हमने ये a + b a - b के फॉर्म में है, इसीलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया और यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसको आप नोट डाउन कर लो। ओके, मैं ये फॉर्मूला भी लिख दे रही हूँ कि कैसे आया, नोट डाउन कर लो इसे वीडियो को पॉज करके। नाउ बेटा, अब मैंने एक्चुअली ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट क्या थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, बट बेटा ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है और आपको अपना बेस क्लियर करना है, तो इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। अब रिवीजन की बात करते हैं। रियल नंबर के अंदर ही रेशनल नंबर आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, होल नंबर आते हैं और नेचुरल नंबर आते हैं। मैंने आपको पढ़ाया कि इरेशनल और रेशनल मिला के रियल नंबर बनते हैं। रेशनल नंबर तभी आप बोल सकते हो जब टर्मिनेट हो या रिपीट हो। इरेशनल नंबर के केस में नॉन रिपीटिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। ओके, आप अपने उन दोस्तों को कर दो जिन्हें इस वीडियो की नीड है, आपके स्कूल के हों, क्लासमेट हो या आपके फ्रेंड्स हों, आप उन्हें इसको शेयर कर दोगे। या आपको और भी कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन